हेलो दोस्तों। आज का अपना रीजनिंग का टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग। पिछली 2-3 क्लासों में अपने एनालॉजी और सीरीज 2 टॉपिक हो चुके हैं, उनकी 2-2 क्लास हुई है। वो एक बार आप ज़रूर देख लेना, हो सकता है आपका आर्मी एग्ज़ाम के लिए वो मददगार मिल जाए। आज का अपना है कोडिंग डिकोडिंग का पहला क्वेश्चन। यदि किसी सांकेतिक भाषा में VIJAY को YAJIV लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में SUDHA को कैसे लिखा जाएगा। ऑप्शन 4 दे रखे हैं कि कौन सा होगा। तो क्वेश्चन है अपने VIJAY, इसको लिखा हमने YAJIV। सेम ही है VIJAY, इसका सीधा उल्टा कर दिया कि VIJAY, या ये फिर यहाँ से उल्टा कर देंगे। इसी क्या दे रखा है SUDHA, इसका उल्टा करेंगे तो SUDHA, SUDHA। या फिर इनको क्रमशः लिख सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5। 5 क्रमशः बन गया क्या। Y कितने पर 5, तो 5 A 4 J 3 I 2 और V 1। 5 4 3 2 1, इस प्रकार उल्टा। तो इसमें S कितने पर है, 1 2 3 4 5, तो ये भी हो जाएगा 5 4 3 2 1, मतलब AHDUS। AHU आना चाहिए था, AHD, यहाँ S है, AHDUS, AHDUS आंसर हो जाएगा ये वाला। इस प्रकार क्वेश्चन जब सेम आ जाए कि इन्हीं शब्दों का वी आ रहा है, इन्हीं शब्दों को ऊपर नीचे घुमा के दिखा जाता है। एक और क्वेश्चन इसी टाइप का कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में RIGHT को RIGHT को RIGHT को IRGTH लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में BIRTH को क्या लिखेंगे। R को लिखा है I को लिख दिया R, मतलब R को लिख दिया I और I को लिख दिया R, तो ये हो जाएगा B को लिखेंगे I को लिखेंगे B। तो ऊपर तो आ जाएगा I, नीचे आएगा B, IB। G को लिखा है G, तो R को लिखेंगे R। H को लिखा है T और T को लिखा है H, तो T को लिखेंगे H और H को लिख देंगे T। आ जाएगा IBRHT। IBR आना चाहिए था, I है नहीं, IBRHT ऑप्शन हो जाएगा C। ये ऊपर 2 एक्सचेंज हो गए, ये आगे पीछे हो गए। RI था IR बन गया, G की जगह HT था, TH हो गया। तो IBI था IB हो गया, R की जगह R, TH था HT हो गया, और ऑप्शन में IBRHT। अगला तीसरा क्वेश्चन है, यदि किसी कोड भाषा में मदर को MOTHER मदर को लिखा जाता है NPUIFS, तो ZENITH को क्या लिखेंगे। M का हो गया N प्लस 1 किया MN, तो Z में A करेंगे तो क्या जाएगा, 1 जोड़ेंगे 26 के आगे 1 वापस A आएगा, तो A। O के बाद में आता है P, तो E के बाद में आएगा F, Z के बाद में E के बाद में F, T के बाद में आता है U, N के बाद में आ जाएगा MNO, तो AFO ऑप्शन ढूंढेंगे
AFO इसमें है, BG इसमें नहीं है, AFO इसमें है, AFO इसमें है। बाद में I के बाद H के बाद में आता है I, H 8 नंबर पर, I 9 नंबर पर, तो I के बाद में आ जाएगा I 9, J पर आ जाएगा 10 J। E के बाद में आता है F, तो T के बाद में U, R के बाद में आता है S, H के बाद में H का 8 और I, H के बाद में I, तो क्या बन गया AFO JUI, AFOU G है, JUI GH है, तो क्या हो जाएगा JUI, C ऑप्शन। सब में एक एक जुड़ रहा है, M में एक जोड़ा, O में एक जोड़ा, T में एक जोड़ा, H में एक जोड़ा, I E में एक जोड़ा और R में भी एक जोड़ा। इसी प्रकार सब में एक एक जोड़ने पर अगला शब्द आ रहा है। अगला क्वेश्चन है इसी में कि यदि किसी कोड भाषा में BAT को 23 लिखा जाता है, CAT को 24 लिखा जाता है। BAT को लिखा 23 और CAT को लिखा 24, तो बोल BAL इसको क्या लिखेंगे? इसके क्रम लिखेंगे। B को लिखते हैं, B आता है 2 नंबर पर, A आता है 1 नंबर पर और T आता है 20 नंबर पर, C आता है 3 पर, A आता है 1 पर, T आता है 20 पर। इनको 23 आ जाए, क्या करें? 2 और 1 3 और 20 और 3 23, जोड़ने पर 23 आ रहा है, ठीक है। 3 और 1 4 20 24, इनको भी जोड़ने पर 24 आ रहा है, तो इनको भी जोड़ते हैं। B2 A1 L12 L12 12 12 24 1 25 26 27, कितना आएगा? 27। चेक करेंगे ऑप्शन में है क्या, तो अपना पहला ही ऑप्शन है 27, आंसर हो जाएगा 27। अगला क्वेश्चन है, ये कोडिंग डिकोडिंग है, अपन 10 क्वेश्चन करेंगे। प्रत्येक टाइप का एक एक क्वेश्चन के इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन ऐसा होता है, यदि जेब्रा को ये लिखा जाता है तो कोबरा को क्या लिखा जाएगा? यदि ZEBRA को क्या लिखा जाए? 2 6 5 2 1 8 1 लिख सकते हैं, तो कोबरा को COBRA को क्या लिखेंगे? तो इसका सीधा क्रम लिखेंगे। Z कितने नंबर पर आता है? 26, E आता है 5 पर, B आता है 2 पर, R 18 और A 1 को, इसको लिखा क्या गया है? 26 5 26 5 2 2 18 18 और 1, यही सेम टू लिखा है 26 5 2 18 1, 26 5 2 18 1। तो इसी प्रकार इसको लिखेंगे। C कितने पर? 3 पर, O 15, B 2, R 18 और A 1, कितना आ जाएगा? 3 15 2, 3 0 आ रहा है, ये नहीं होगा, 3 15 2, ठीक है। 3 3 18 आ रहा है, ये नहीं होगा, 1 आ रहा है, ये नहीं होगा, तो कितना हो जाएगा? 3 15 2 1 18 1, 3 15 2 18 1, ये हो जाएगा सीधा। सीधे क्रम में लिख रखे हैं कि इसका ABCD में कौन सा क्रम पर आता है। ये सीधा क्रम इसका ये दे रखा है, तो इसका सीधा क्रम हो जाएगा अपने ये। अगला अपना क्वेश्चन है छठा। इस प्रकार का क्वेश्चन अपने सीधे सबसे आसान टाइप में आता है कि दिए गए निश्चित कोड भाषा में CONTROL को 7 के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में FAITHUTHFUL फेथफुल, कंट्रोल और फेथफुल, कंट्रोल को 7 लिखा जाता है, तो फेथफुल को क्या लिखा जाएगा? इसमें देखेंगे CONTROL। यदि हमें एक एक शब्द में दे रखे मिलते हैं तो अपन ज़्यादा सोचेंगे नहीं, सीधे शब्द गिन लेंगे कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 है, तो अगला क्वेश्चन में किसका पूछा है? FAITHFUL, फेथफुल को क्या कहेंगे? तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑप्शन में देखेंगे 8 है, 8 है, तो आंसर भी अपना 8 हो जाएगा सीधा। अगर एक एक शब्द दे रखा है, कोई बड़ी लाइन दे रखी है, उसका एक ही अंक दे रखा है या 2 में आ जाए, जैसे 10 9 8 7 6 इस रूप में, तो उनको गिनेंगे। अगर उतने आ रहे हैं तो अगलों को भी गिन के सीधे ऑप्शन में चेक करेंगे उतना आ रहा है क्या। अगला क्वेश्चन है कि यदि चूहा को कुत्ता, यदि चूहे को कुत्ता, कुत्ते को नेवला, नेवले को शेर, शेर को सांप, सांप को हाथी कहते हैं, तो पालतू कौन सा है? पालतू कौन सा होता है?
चूहा, कुत्ता, नेवला, शेर, सांप और हाथी, इनमें से पालतू कौन है? कुत्ता। पालतू जानवर तो कुत्ता है, ना चूहे को पालते हैं, ना नेवले को पालते हैं, ना शेर को पालते हैं। पालतू किसको है? कुत्ता। लेकिन कुत्ता क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि चूहे को कुत्ता कहते हैं और कुत्ता को नेवला, कुत्ते को क्या कहते हैं? नेवला। तो पालतू कौन सा हो जाएगा अपने? नेवला। सीधे लास्ट लाइन में जाना है कि क्या पूछ रहा है, तो पालतू कौन सा है? तो पालतू कौन सा होता है? कुत्ता, और कुत्ते को कहते हैं नेवला। आंसर हो जाएगा अपने नेवला। इसी वजह अगला क्वेश्चन है कि यदि कागज को लकड़ी, लकड़ी को भूसा, भूसा को घास, घास को रबड़ तथा रबड़ को कपड़ा कहते हैं, तो फर्नीचर किससे बनेगा? फर्नीचर किससे बनता है? लकड़ी से। फर्नीचर किससे बनता है? लकड़ी से। लेकिन लकड़ी को ऑप्शन में, क्वेश्चन में क्या कह रखा है? कागज को लकड़ी और लकड़ी को भूसा। तो ऑप्शन क्या है? भूसा। लकड़ी को कहते हैं अपन भूसा, तो फर्नीचर किससे बनेगा? भूसे से। अगला अपन नवा क्वेश्चन है, एक निश्चित कोड से CAT को SATC लिखा जाता है, तो DEAR को SEARD लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में SING को कैसे लिखेंगे? ऑप्शन दे रखा है BGINS, SGNIS, GNISS, SINGS। तो क्या गया है? CAT को क्या लिखा है? SATC, CAT, बीच वाला बीच में और बाकी इधर उधर की, और आगे क्या लगाया? S। अगला क्या है? डियर, DEAR, इसको क्या लिख रखा है? SEARD। किस रूप में? EARD। शुरुआत कहाँ से की थी इसको? ATC, बीच में शुरुआत की ATC, एक को छोड़ा ATC, और इसमें S तो लगा लिया, S की जगह S, और बाद में एक को छोड़ा EARD, और आगे लगा लिया S। तो SING को क्या लिखेंगे? एक को छोड़ेंगे, शुरुआत कहाँ करेंगे? I से, INS, सॉरी G है या सिंग, INGS, इसका उल्टा क्रम लिख लिया, जैसे ATC, EARD, S को छोड़ा INGS, और ये आगे जो S लग रहा है वो S लगा लेंगे। तो क्यों ऑप्शन आंसर क्या बन जाएगा? SINGS। SI नहीं है, SINGS आंसर हो जाएगा ये। 10वां क्वेश्चन है, यदि पानी को भोजन, भोजन को पेड़, पेड़ को आसमान, आसमान को दीवार कहते हैं, तो निम्न में से फल किस पर उगाया जाएगा? फल किस पर उगाया है? फल उगता है अपने पेड़ पर, और पेड़ को क्या कहते हैं? आसमान। तो फल किस पर उगेगा? आसमान पर। फल किस पर उगता है? पेड़ पर, ना पानी पर, ना भोजन पर, ना आसमान में, ना दीवार में। पेड़ किस पर उगता है? पेड़ पर, और पेड़ को क्या कहते हैं? पेड़ को आसमान। तो फल किस पर उगेगा? आसमान पर। सीधे लास्ट लाइन पर जाना है, और जो पूछा उस पर जाना है कि फल किस पर उगेगा? आसमान, पेड़ पर, और पेड़ को कहते हैं आसमान। अगला क्वेश्चन है, यदि TATA को PAPA लिखा जाता है, तो TALK को क्या लिखा जाएगा? इसका आप आंसर लिखना कमेंट बॉक्स में। थैंक यू, धन्यवाद।